देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में पिछले महीनों महानगर पालिका के चुनाव संपन्न हुए थे और मतदाताओं ने अपने उम्मीदवारों को महानगर पालिका तक पहुंचाया था। लेकिन सबसे चर्चित सीट रही ठाणे की IMIM की, जो कि शहर शेख जो वहां से नगर सेविका पद के लिए जीती थी। जब उन्होंने चुनाव जीता था तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि देखा कैसे हराया। यह डायलॉग पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था और इस डायलॉग को लेकर के तमाम तरह की बातें भी उभर कर सामने आ रही थी। लेकिन अब शहर शेख की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। आइए देखते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट। कैसा हराया। अस्सलाम वालेकुम। जोर से चाहिए आवाज रिप्लाई में। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हराया। अल्हम्दुलिल्लाह। जीत के बाद खुशी से फूले नहीं समा रही थी AIMIM की नगर सेविका सहर शेख। लेकिन लगता है कि उनकी ये खुशी अब और ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि न सिर्फ नगर सेविका पर बल्कि उनके अब्बा जान पर भी लग रहा है बड़ा बदनुमा दाग। जी हाँ, मुंब्रा की जाने मानी बेबाक नगर सेविका सहर शेख पर लगा है इलीगल तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल करने का सनसनीखेज आरोप, जिसे लेकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में मच गया है हंगामा। AIMIM की इस फेमस नगर सेविका पर यह आरोप लगाया है सिद्दीकी फराह शवाब अहमद ने। साफ तौर पर उनका कहना है कि सहर शेख के ये जाति प्रमाण पत्र फर्जी हैं, पूरी तरह से फर्जी। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही सुन लीजिए शिकायतकर्ता के पिता जावेद सिद्दीकी की जुबानी। अब इसकी हमें प्रशासन से और उस डिपार्टमेंट से गुजारिश मैं करता हूं आपके न्यूज के माध्यम से, ये गलत लोग जो पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह से जो चुनाव लड़ते हैं, ओबीसी की जो फैसिलिटी जिसको मिलती है उसको न मिलकर ऐसे लोग जो राजनीतिक में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, पूरे हिंदुस्तान महाराष्ट्र के अंदर जो बोल रहे हैं कि हम कैसे हराया। अरे भैया, जीत गए थे आप, हम लोग तो कुछ भी नहीं बोले, जीत गए, चलो जनता ने तुमको जिताया है। लेकिन इस तरह से महाराष्ट्र में जो बातें हो रही है उस बातें के ऊपर एक हमें बहुत तकलीफ हुई और इस तकलीफ के ऊपर हमने जो तहसीलदार को तकरार किया, उसकी हमें सच्चाई हमारे हाथ में है और इंशाअल्लाह इसकी कार्रवाई चालू है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह उनका नगर सेवक पद रद्द होगा। है ना कमाल की बात। ठाणे से चुनाव लड़ने वाली सहर शेख और उनके अब्बा जान ने बड़ी मशक्कत से मुंबई से ओबीसी की जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया और किस्मत का खेल देखिए कि शेख ने चुनाव जीत भी लिया। जीत के जश्न में मग्न सहर शेख ने ये तक कह दिया था कि वो पूरे मुंबई को हरे रंग से रंग देंगी। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। लेकिन अब हो रहे खुलासों ने विरोधियों सहित उनके चाहने वालों को भी हैरान कर दिया है। आरोप की बात करें तो शेख और उनके पिता ने न सिर्फ झूठे कागजों के सहारे सरकारी सिस्टम को गुमराह किया, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, यहाँ तक कि 4 सरकारी विभागों को गलत जानकारी भी दी।
कमाल की बात है कि थाने तहसीलदार के सामने इस मामले में 3 बार सुनवाई हो चुकी है और तहसीलदार के आरोपों को गंभीर मानते हुए यूनुस शेख यानी कि सहर शेख के पिता के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है और ये दावा किया है शिकायतकर्ता के पिता जावेद सिद्दीकी ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तहसीलदार की ऑर्डर कॉपी भी सामने रख दी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यूनुस शेख के दस्तावेज फर्जी हैं तो उन्हीं के आधार पर बने सहर शेख के कागज भी फर्जी हुए, तो क्या अब सहर शेख की कुर्सी जाएगी? आईएम नगर सेविका सहर शेख के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान सरकारी दस्तावेज के रूप में जो उन्होंने कागजात पेश किए थे वह फर्जी हैं और इसी मामले को लेकर के तहसीलदार ऑफिस में 3 बार सुनवाई हो चुकी है और आगे की सुनवाई जारी है। इससे यह साफ होता है कि इनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।